नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है वंदना। स्वागत करती हूँ लोली प्यारे लोली के ब्लॉग में। तो अभी 3:30 बज रहा है और मैं चल रही हूँ नीचे। आज लाडू नीचे है बुआ के पास अपने, तो मैं अभी खा ली हूँ। और बहुत टाइम तक सोई थी लाडू, 12 से लेके 2 बजे तक सोई हैं और अभी गई हैं अपनी बुआ के पास। तो मैं चल रही हूँ नीचे क्योंकि आज बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। और ऐसा लग रहा है कि जून का महीना आ गया है। चल रहे हैं, अभी कुछ बनाते हैं, ठंडा वंडा पीते हैं क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी हो रही है। और अभी कुछ खाना में बना नहीं है, बनाना बाकी है अभी। तो चल रहे कुछ बनाएंगे और अभी खाएंगे। पीहू आई हैं स्कूल से, तो हम स्नैक्स बनाए थे थोड़े नाश्ते में, तो वो खाई हैं। गुड़िया दीदी भी वही खाई हैं। नीलेश का आज छुट्टी है, ड्यूटी नहीं, आज छुट्टी है, तो वो घर पे ही है। तो चल रहा है अभी कुछ खाना वाना बनाएंगे क्योंकि जब भी खाना खाएंगे तो 4 बजे खाएंगे। और आज 6 बजे से ट्यूशन है, तो 4 से 6 बजे के बीच में ही सारा काम करके खाली हो जाना है। तो चलिए पहले अभी चल रही हूँ नीचे। देखें लाडो क्या कर रही हैं अपनी बुआ के साथ। आज कोको मेलन ही नीचे देख रही होंगी, और वो कर भी क्या सकती हैं क्योंकि उनका कोको मेलन नहीं देखेंगी तो अपनी बुआ के पास वो टिक भी नहीं सकती, फिर रोने लगती है मम्मा के लिए। तो चलिए अभी चल रहे हैं नीचे, देखते लाडो क्या कर रही हैं। लाडो अपनी बुआ के पेट पे सो के रो रही थी। और जैसे देखिए, मुझे पता था कि इनका कोको मेलन चालू ही होगा और हम दूध लेकर आ गए हैं कि लाडो को दूध भी पिला देंगे क्योंकि बहुत काफी टाइम हो गया था। और इधर सिम्बा पता है चटाई के अंदर घुस रहा है। ये देखिए, इसकी मनमानी इतनी है कि ये जहाँ नहीं जाना चाहिए वहां भी घुस जाता है। और अभी निकला बाहर, ये देखिए क्या नौटंकी कर रहा है ना। कैसा लगा मेरा मजाक? गर्मी से बुरा हाल हो गया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा था और ऐसा लग रहा था ना कि कुछ ठंडा मिल जाए तो फिर ठंडा पी लें और सुकून मिल जाए आइस डाल के। क्योंकि जितना आइस रहता है, ठंडा रहता है ना, उतना ही मन को शांति मिलती है पीने के बाद। तो गुड़िया दी गई थी स्कूल, तो स्कूल से आ रही थी तो उधर वाटरमेलन मिल गया था रास्ते में, तो वो लेकर आई थी 100 रुपए में 2 मिल गया। क्योंकि अभी सीजन आ गया है ना वाटरमेलन का, तो यहाँ पे ज्यादातर इस टाइम ज्यादा मिलता है कलंगर। तो 2 कलंगर 100 रुपए में, अच्छा है ना, मिल गया, सस्ते में मिल गया है। रास्ते का सामान सस्ते में ही मिलता है ना। देखिए अंदर से कितना लाल है, एकदम मस्त कलंगर मिल गया है। तो मैं गुड़िया दी बोल रही थी इसका क्या करें, खाएं काट के? हम बोले नहीं, अभी इसका जूस निकालते हैं। तो ये बोल रही थी मिक्सी जार में निकालोगे, वो जूसर होता है ना निकालने का। हम बोले नहीं, हम मिक्सी जार में ही निकालेंगे। तो वो बोले ठीक है, तो जाओ फिर निकाल कर ला। गुड़िया दी लाडो को संभाल रही थी। फिर मुझे कलंगर काटना ना सबसे बोरिंग लगता है। ऐसा लगता है दूसरा कोई काम मिल जाए हो जाएगा, लेकिन ये कलंगर काटने का ना मिले। ये इतना कड़क होता है, ऊपर से कभी हम ना 2 चाकू चेंज किए तब जाके कटा। तो उसका ना बीज निकाल रही हूँ क्योंकि हमें जब जूस बनाते हैं ना और बीज आता है जुबान पे तो अच्छा नहीं लगता है। तो वैसे में हम मिक्सी जार में पीसने के बाद इसको छानेंगे। तो अभी इसको मैं काट रही हूँ और कितना लाल लाल दिख रहा है ना, मस्त एकदम। ये गर्मी में ही अच्छा लगता है क्योंकि इसका जो सीजन फल है तो ये गर्मी में मिलता है ज़्यादातर। और यहाँ पे इस टाइम सस्ते में भी मिल रहा है, हमारे यहाँ मुंबई में आ गया है। गर्मी भर अब इस सीजन भर मिलेगा। वाटरमेलन को पता नहीं, मुझे तो हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं बोलते, बट यहाँ मुंबई में ना कलंगर बोलते हैं। मम्मी को मैं बोल रही थी कि मम्मी पता है ये ना वाटरमेलन को कलंगर बोलते हैं, तो मम्मी बोल रही हाँ हमारे यहाँ कलंगर नहीं बोलते ना, तो हमें थोड़ा सा अजीब लगा। तो वो हर जगह का नाम अलग अलग लोग यूज करते हैं, ऐसा नहीं। तो अभी मैं जा रही हूँ, इसको पीसती हूँ मिक्सी जार में। और देखिए पीस के ला दिए हैं और इसको मैं अभी छानूंगी क्योंकि अभी जो अंदर का कभी कभी गुठली रह जाता है और वो लम्स रह जाता है ना, तो नहीं अच्छे से पीस भी पाता है। तो छन्नी से अगर छान के इसको जूस निकालेंगे ना तो ये अच्छे से निकल जाता है। तो पीहू से मैं बात भी कर रही हूँ और पीहू ऐसे मेरा बहुत हेल्प करती हैं। तो पीहू से मैं बात कर, कोई भी काम भी रहता है तो मैं पीहू को ही लेती हूँ कि पीहू मेरे पास आ जाओ, मैं अपना काम भी कर लूँगी और आपसे बात भी कर लूँगी। क्योंकि ये जो लंबी चौड़ी बातें होती हैं ना, वो बुढ़िया माई जैसी बात करती हैं और उनको सब बातें याद है, पूरी बचपन की बातें अपनी याद है। मामी हमने ये किया, हमने वो किया, सारी बातें याद करती है। तो और हमारे घर में ना 2 कबूतर ना अपना वो घर बना लिए थे। तो पीहू उसका घर बोल रहे हैं कि बच्चे देते हैं, अंडा देते हैं ना, तो बहुत सारे कचरा भी ला के रख देते हैं। तो उसको ना हटा रही थी कचरा, पूरा बालकनी साफ कर दी। तो लाडो सो गई थी, इनको मैं दूध पिला दी थी और इनका मालिश हो जाता है तो ये ज़्यादातर सो जाती हैं। और अभी अचानक से इनके सपने में कोई आया और इनको रुला दिया। सपने में इनको पता नहीं क्या होता है ना, सपने देखते देखते रोने लगती हैं और जैसे आप लेंगे गोदी में तो वो चुपचाप सो जाती हैं। देख रही है कहाँ से आवाज़ आ रही है, कौन बोल रहा है। ऐसे ही करती हैं, सपने में रोएंगी
और इनको गोदी ले लेंगे ना तो ये चुप हो जाएंगी और सो जाती हैं। तो अभी सो गई। अभी लाडू के पापा कॉल किए थे तो थोड़ा सा बात हुआ है, और जैसे मैं फ़ोन उठाई और बोलने लगी तो वो नींद में आँख खोल के देख रही है। हम बोले पापा से बात कर रहा है, फिर सो गई है। तो अभी सपने में रो रही थी, जब गोदी में ले रही तो फिर सो गई। मतलब बहुत एक्टिंग करती है, पर अभी नींद में है और काफ़ी टाइम हो गया है, रात हो गया है, 8 बज रहा है। नीचे ट्यूशन चालू है, अभी बच्चे का आवाज़ सुनाई दे रहा है बच्चों को, और बच्चे चले जाएंगे तो फिर मैं नीचे जाऊंगी, देखती हूँ कुछ व्यवस्था होता है खाने पीने का। मैं सिर्फ खाने पीने के लिए ही नीचे जाती हूँ, बाकी सारा काम मेरा ऊपर रहता है। बाप रे, मैं बहुत बोल रही हूँ, लाडो जग न जाए, नहीं बहुत बवाल हो जाएगा। आज क्या हुआ, सिम्बा ने पीहू को काट लिया। ये फंस गया सी काट लिया। वो इतना रो रही है ना कि क्या बताए। पूछे हम क्या हुआ पीहू, बोले सिम्बा ने मुझे काट लिया, नाखून लगा दिया है हाथ में 2-3 जगह। तो वही बोल रही है, सिम्बा ने मुझे काट लिया, और नीलेश और चढ़ा रहे हैं और वो और रो रही है। हाँ इतना सारा काट लिया, इतना काट लिया, वो और रो रही है। अभी मैं नीचे ही लेकर चल रही हूँ क्योंकि लाडो को छोड़ के आई हूँ मैं। लाडो को गुड़िया दी है तो चलती हूँ मैं नीचे, दिखाती हूँ पीहू कैसे रो रही है। तो आज घर पे राशन आ गया है, नीलेश का छुट्टी था तो गए हैं, अपना महीने का सामान उठा कर ला देते हैं एक बारी। और हमारे यहाँ हमेशा यही होता है कि एक बार ही सामान आ जाता है तो 1 महीने तक खाली हो जाता है। फिर भी कुछ ना कुछ कम ही रहता है। पर डे हमारा सब्जी तो आता ही आता है मार्केट से, लेकिन कुछ ना कुछ कमी रहती है, ये घट गया वो। और इधर लाडो खा रही थी चॉकलेट, नीलेश लाए थे पीहू के लिए, क्योंकि अभी लाडो भी चॉकलेट खाने लगी है, बिस्किट खाने लगी है ना, तो थोड़ा बहुत खाती हैं, उतना नहीं लेकिन थोड़ा बहुत खाती है। तो मैं लेके उनसे बात कर रही थी और लाडो उधर मस्ती कर रही हैं। और इनका चॉकलेट खाने का स्टाइल देखिए, सारा मुंह में भर के, पूरे कपड़े में लगा के, मुंह में लगा के पूरे बंदर जैसी लग रही हैं, और मुंह में बहुत बड़ा टुकड़ा लेके बैठी हैं। और हमारे घर में देखिए मधुमक्खी आ गई है, और मधुमक्खी का कहानी तो आप लोगों को पता ही है कि कितना, मतलब हम लोग इतना डर गए मधुमक्खी की वजह से कि क्या बताएं। तो अभी आप लोगों को दिखने को मिलेगा कि क्या हुआ हमारे घर में मधुमक्खी की वजह से। छोटे बच्चे हमें इस तरीके से ना बहुत पसंद आते हैं, जो ऐसे चॉकलेट खाते हैं, केक पूरा चेहरे में अपने लगा लेते हैं ना, कैसा लगता है ना, बजरंगबली जैसा। मुझे बड़ा मस्त लगता है देख के। तो लाडो का खाने के बाद बहुत रोने लगी। बिल्डिंग में किसी ने मधुमक्खी का छत्ता जला दिया था, और वो मधुमक्खी उड़ के हमारे हॉल में आके बैठ गई थी। तो गुड़िया दी बोली मधुमक्खी कैसे भागेगी, लाइट बंद कर दो। तो पीहू लाइट बंद की, पर वो नहीं जा रही थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं उड़ के काट न दे। लाडो बैठ के चॉकलेट खा रही थी। फिर हमने किचन का टॉवल लिया, उसको दबा के और हाथ ऐसे पकड़ा और उसको बाहर ऐसे, मतलब विंडो खोल के ऐसे उड़ा रही हूँ कि बाहर उड़ जाएगी और मैं विंडो बंद कर दूंगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो अचानक से मेरे ही घर में एंट्री कर गई उस विंडो के सामने से, और वो कपड़े में चिपकी हुई थी, छोड़ी नहीं। और जैसे मैं अंदर टॉवल ली और वो साथ में ही आ गई, और फिर हम लोग फटाफट से बेडरूम में भागे। इतने स्पीड में भागे बेडरूम में, ऐसा लग रहा था कि किसी ने हम लोग का पीछा कर लिया एकदम। तो अभी भागे बेडरूम में। उसके बाद कम से कम 10 मिनट तक हम सब एक रूम में पैक थे। उसके बाद नीलेश खोल के धीरे धीरे ऐसे ढूंढ रहे थे, किधर गया किधर गया किधर गया। फिर पता नहीं कब वो बाहर निकला। उसके बाद जाके अभी हम लोग बाहर आए तो खाना खाए, और इतना जल्दी जल्दी में सब कुछ हो गया कि हमने शूट भी नहीं कर पाया। और लाडो को दूध पिला के अभी लाया है, सोएंगे लाडो को मैंने देख रही है। और अभी बज रहा है 11 बज रहा है रात। आज इतना मस्ती हुआ है मधुमक्खी को लेके कि क्या बताया। बहुत मजा आया। पीहू बोल रही थी मामी आपके ऊपर गया बेडरूम में, हम आके ऊपर ढूंढ रहे, सच में कहीं आ तो नहीं गया, बट नहीं, ऊपर मधुमक्खी नहीं आई है। और सिम्बा को खाना दे दिया और अभी जा रहे हैं सोने, क्योंकि बहुत रात हो गई है। तो गाइस अभी वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।